Hare Krishna, can you hear me now? Yes, Maharaj. Hare Krishna, Maharaj. Okay. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. So this morning we're reading Srimad Bhagavatam, Canto 1, Chapter 8, Prayers by Queen Kunti, text number 42. हम पढ़ रहे हैं श्रीमद् भागवतम पहला स्कंद और 8वां अध्याय 42 श्लोक। Tvai me nanya vishaya matir madhupate sakrit ratim udvahatad ada gangi vogam mudanvati. I'll read it again. Tvai me nanya vishaya matir madhupate sakrit ratim udvahatad ada gangi vogam mudanvati. Okay, Prabhu, you can read the translation and the purport in Hindi. Yes, महाराज। अनुवाद और तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। जय श्रील प्रभुपाद। हे मधुपति, जिस प्रकार गंगा नदी बिना किसी व्यवधान के सदैव समुद्र की ओर बहती है, उसी प्रकार मेरा आकर्षण अन्य किसी ओर न बटकर आपकी ओर निरंतर बना रहे। शुद्ध भक्तिमय सेवा की पूर्णता तभी प्राप्त होती है जब सारा ध्यान भगवान की दिव्य प्रेमामय सेवा की ओर लगा रहता है। अन्य सारे स्नेह बंधनों को छीन करने का अर्थ किसी दूसरे से स्नेह जैसे सूक्ष्म भावों का पूर्ण निषेध नहीं होता। ऐसा संभव नहीं है। चाहे कोई भी जीव क्यों न हो, उसे उसमें दूसरों के प्रति स्नेह की भावना होती है, क्योंकि तो आपका स्क्रीन में कुछ बार आ रहा है, क्योंकि यह जीवन का एक लक्षण है। इच्छा, क्रोध, लोभ। हरे कृष्ण, आपका ढका हुआ है तात्पर्य प्रभु। हरे कृष्ण। Yeah, Hare Krishna. What's up? Yeah, man, there was something hidden on the माता जी, आपने आप थोड़ा एरो। हाँ, वी आर मूविंग इट। इच्छा को कभी नकारा नहीं जा सकता, लेकिन भक्ति योग में इच्छा को इंद्रिय तृप्ति के स्थान पर भगवान की सेवा में लगाना होता है। परिवार, समाज, देश इत्यादि के प्रति तथाकथित स्नेह इंद्रिय तृप्ति की विभिन्न अवस्थाओं के सिवा अन्य कुछ नहीं है। जब इस इच्छा को भगवान की संतुष्टि के हेतु बदल दिया जाता है, तब यह भक्ति कहलाती है। भगवत गीता में हम देख सकते हैं कि अर्जुन अपनी खुद की इच्छाओं की तुष्टि के लिए ही अपने भाइयों तथा संबंधियों से नहीं लड़ना चाह रहा था, लेकिन जब उसने भगवान का संदेश अर्थात श्रीमद् भगवत गीता सुनी, तो उसने अपने निर्णय बदल दिया और भगवान की सेवा की। ऐसा करने के कारण वह भगवान का विख्यात भक्त बन गया, क्योंकि सारे शास्त्रों में घोषित किया गया है कि भगवान से मित्रता भाव में अर्जुन ने भक्तिमय सेवा के द्वारा आध्यात्मिक पूर्णता प्राप्त की। युद्ध हो रहा था, मित्रता भी चल रही थी। वहां पर अर्जुन था तथा कृष्ण भी वहां पर थे, लेकिन भक्तिमय सेवा के कारण अर्जुन सर्वथा भिन्न व्यक्ति बन गया। अतएव कुंती की प्रार्थनाएं भी कार्यों में वैसे ही परिवर्तन का संकेत करती है। श्रीमती कुंती विचलित हुए बिना भगवान की सेवा करना चाह रही थी, और यह उनकी प्रार्थना थी। यह अन्य भक्ति ही निष्ठा ही जीवन का परम लक्ष्य है।
सामान्य रूप से हमारा ध्यान ऐसी वस्तु की सेवा की ओर विचलित हो जाता है जो ईश्वर से इतर होती है, वे अथवा भगवान की सेवा से अथवा भगवान की योजना में नहीं होती है। जब यह योजना भगवान की सेवा में बदल जाती है, अर्थात जब भगवान की सेवा से इंद्रिय शुद्ध हो जाती है, तब यह सेवा शुद्ध अनन्य भक्ति कहलाती है। श्रीमती कुंती देवी को इसी पूर्णता की कामना थी और वे भगवान से इसी के लिए प्रार्थना कर रही थी। पांडवों तथा वृष्णियों के प्रति उनका स्नेह भक्ति की परिधि से बाहर नहीं है, क्योंकि भगवान की सेवा तथा भक्तों की सेवा अभिन्न है। कभी कभी भक्त की सेवा भगवान की सेवा से भी बढ़कर होती है, लेकिन यहाँ पर पांडवों तथा वृष्णियों के प्रति कुंती देवी का स्नेह पारिवारिक संबंध के कारण था। भौतिक संबंध के प्रसंग में यह स्नेह बंधन माया का संबंध होता है, क्योंकि शरीर अथवा मन के संबंध बहिरंग शक्ति के प्रभाव के कारण होते हैं। परमात्मा के प्रति स्थापित किए जाने पर आत्मा के संबंध यथार्थ संबंध होते हैं। कुंती देवी द्वारा पारिवारिक संबंध छिन्न करने का अभिप्राय यह था कि वे रक्त के संबंध को छिन्न करना चाह रही थी। यह रक्त संबंध भावबंधन का कारण है, लेकिन आत्मा का संबंध स्वतंत्रता का कारण है। आत्मा से आत्मा का यह संबंध परमात्मा के साथ संबंध के माध्यम अंधेरे में देखना कोई देखना नहीं है, लेकिन सूर्य प्रकाश में देखना अर्थ है सूर्य को देखना तथा इसके अलावा सब कुछ भी देखना जो अंधकार में अनदेखा रह गया था। यह योग का मार्ग है। Om Jnanatimirandasya Gyananjana Shalakaya Chaksurunmilitan Yena Tasmai Shri Gurave Namaha Vanchakalpatarubhyascha Kripa Sindhu Bhayevacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavibhyo Namo Namaha Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shri Vasadi Gaur Bhaktavinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. So here Kunti Devi is giving a very nice example about how she wants to be attracted to Lord Krishna, and she speaks about the flow of the Ganga to the sea. तो यहाँ कुंती महारानी एक बहुत ही सुंदर उदाहरण दे रही है कि कैसे वो भगवान की ओर आकर्षित होना चाहती हैं। वो गंगा माँ का उदाहरण दे रही है दरिया की तरफ। So Kunti Devi is describing how she wants to have that 100% attraction to Krishna. She doesn't want her attraction to be diverted to anything else. वो उदाहरण दे रही है कि कैसे वो 100% आकर्षण चाहती है कृष्ण के ओर। वो नहीं चाहती है वो आकर्षण कहीं और थोड़ा भी जाए। So, generally we may have some desire for the service of Krishna, but it's always mixed with other desires. We're thinking a lot about our family and things in relation to us personally. तो हमारा आकर्षण तो भगवान के साथ साथ और चीजों पे भी होता है। अपने व्यक्तिगत रूप से कुछ सोचते हैं, परिवार वालों के बारे में कुछ सोचते हैं। So the verse today is a continuation from the verse we read yesterday, how Kunti Devi was praying that her attraction to the family members would be cut. तो आज का श्लोक
कल के श्लोक से संबंध में है जहाँ कुंती महारानी प्रार्थना कर रही थी कि उनका परिवार के प्रति आकर्षण काट दिया जाए। So Srila Prabhupada explains very clearly how we cannot deny the feelings which we have, feelings of attraction and attachment to certain things is symptoms. These are symptoms of life. तो शिला प्रभुपाद जी लिखते हैं कि हमारा जो ये आकर्षण है, जो स्नेह है औरों के प्रति, इसको हम नकार नहीं सकते हैं। ये तो जीवित होने का एक लक्षण ही है। So we cannot give up things like desire, but we can change the quality of the desire. Instead of desiring simply in relation to the body, we can desire for the service of Krishna. हम इच्छा को छोड़ नहीं सकते हैं, इच्छा तो होगी, लेकिन इच्छा दूसरे चीजों की तरफ करने के बजाय हम उसको कृष्ण की तरफ कर सकते हैं। And when we desire for the service of Krishna, then it becomes devotional service. It's a very different exchange between mundane material desire for our body and for our things in relation to the body and desiring for Krishna. तो इच्छा को बदली कर सकते हैं। ये भौतिक चीजें शरीर के लिए इच्छा करने के बजाय हम कृष्ण के लिए हमारी इच्छा कृष्ण की ओर ले जा सकते हैं। And Srila Prabhupada supports this by giving the example of Arjuna. How in the beginning Arjuna wanted to fight. He didn't want to fight because he was thinking in terms of the body. But he changed his decision when he understood Lord Krishna's instructions. भगवत गीता के शुरुआत में हम देखते हैं अर्जुन भी इच्छा कर रहे थे शरीर के संबंध में, फिर उन्होंने अपनी इच्छा बदल दी जब भगवान कृष्ण के आदेश सुने। So Arjuna didn't want to fight just for his own personal desire. But when he understood it was the desire of Krishna, then he changed. तो पहले अर्जुन नहीं लड़ना चाहते थे अपनी इच्छा के कारण, फिर जब उन्होंने कृष्ण की इच्छा क्या है वो समझी तो उन्होंने अपनी इच्छा बदल दी। And because Arjuna fought for the service of Krishna, that's why he became known as a great devotee. क्योंकि अर्जुन ने अपनी इच्छा कृष्ण की इच्छा के साथ मिला दी, इसलिए वो महान भक्त बने। So in the same way, Queen Kunti wants to have that kind of devotion for the Lord. This is her prayer, that she doesn't want anything to deviate her from the service of Krishna. तो कुंती महारानी भी चाहती हैं उनकी इच्छा कृष्ण की सेवा में हो, वो थोड़ा भी अपना ध्यान कृष्ण से हटाना नहीं चाहती थी। Nature of the material world is we have so much attachment to the body, to the family, to our money. We think about our career, our fame, so many things in relation to our material existence. We have a lot of attachment to these things. तो भौतिक जीवन का लक्षण ये है कि हमारी आसक्ति होती है बहुत शरीर से, परिवार से, हमारे नौकरी से, यश से, इस प्रकार से भौतिक रूप से हमारी बहुत चीजों में आसक्ति होती है। But when we start to engage in devotional service, things in relation to the service of Krishna, instead of just serving the senses and serving the body, when we start to serve Krishna, then we're engaging in devotional service and we will become purified by that. तो शरीर की ओर आसक्ति के बजाय जब हम कृष्ण की ओर चीजों से आसक्त होंगे तो उस प्रकार की आसक्ति और इच्छाओं से हम शुद्ध होने लगते हैं। So Queen Kunti, she wants that kind of
pure, unalloyed devotion. And that's her prayer to Krishna, to get that pure devotion. कुंती महारानी की प्रार्थना है कि वो भगवान के प्रति शुद्ध बिना रुकावट की भक्ति चाहते हैं, ये प्रार्थना कर रही है वो। Now, it's interesting because Queen Kunti's family and the people she's asking to give up affection for, they're all devotees of Krishna. And the devotees are, they're also important to Krishna. तो कुंती महारानी यहाँ जिनकी सेवा की ओर से आसक्ति हटाना चाहती हैं, वो भी भगवान के भक्त हैं और भगवान के भक्त भगवान के संबंध में ही है। And Prabhupada said, service to the devotee sometimes is more important than service to Krishna. प्रभुपाद कहते हैं कभी-कभी भक्त की सेवा भगवान की सेवा से ज्यादा महत्वपूर्ण है। But here in this case, Queen Kunti, her attachment to the Pandavas and the Vrishnis, her family members, her attachment is just because of the bodily identity. It's just the family relationship. It's material attachment. परंतु यहाँ पर कुंती महारानी की आसक्ति पांडवों से वो परिवार के रूप में उनका संबंध है, इसलिए उनके साथ है। तो ये जो आसक्ति है ये शारीरिक है, क्योंकि वो परिवार के कारण, एक परिवार में होने के कारण उनसे आसक्त है। Yeah, Prabhupada writes, he said, this is Maya, this kind of attachment to the body, it's all Maya, it's the external energy, it's not spiritual. Even though they're devotees, the attachment is due to the body. It's not due to Krishna. तो प्रभुपाद जी लिखते हैं कि ये माया है, हालांकि उनकी आसक्ति है भगवान के भक्तों के प्रति, लेकिन ये भक्ति के कारण आसक्ति नहीं है, ये शरीर के कारण आसक्ति है। तो ये सब माया है। So that relationship is based on the skin, because we're thinking family relationships. So there's attachment to the skin, and Queen Kunti definitely wants to get rid of that kind of attachment. तो ये जो आसक्ति है ये चमड़ी के कारण है। तो ये चमड़ी के कारण की आसक्ति भौतिक है और कुंती महारानी इससे मुक्त होना चाहती है। Yeah, the skin relationship will keep us in material existence. But if the relationship is based on the soul, then it can take us out of the material world. तो चमड़ी से आसक्ति हमें भौतिक जगत में ही रखेगी, लेकिन अगर एक दूसरे के साथ जो हमारा संबंध है वो आध्यात्मिक है, तो भौतिक दुनिया से वो हमको बाहर ले जाएगी वो आसक्ति। So we could say, well, these family members, they're also souls, they're also spiritual beings, but our relationship with them is not really, it's not on the basis of the soul, it's on the basis of the skin, and that's the Maya. तो हम कह सकते हैं वो हमारा परिवार के भी हमारा संबंध है, लेकिन वो भी आत्मा है, लेकिन हम उनसे आसक्ति या संबंध आत्मा के स्तर पे नहीं बना रहे हैं, शरीर के स्तर पे बना रहे हैं, तो वो माया है। So Queen Kunti wants to have pure devotion, 100% pure devotion. She doesn't want to have any kind of material desire for sense gratification, and she's also not even thinking about liberation. तो कुंती महारानी शुद्ध भक्ति चाहती है भगवान के लिए, कोई भौतिक स्तर पे नहीं और ना ही वो मुक्ति के बारे में सोच रही है। So this is actually the highest goal of life, to have that pure devotion for the Supreme Lord. तो ये सबसे ऊंचा स्तर है जीवन।
So how can you get that kind of devotion? Well, we see Queen Kunti praying to Krishna. तो उस प्रकार की भक्ति कैसे पा सकते हैं? यहाँ पे महारानी कुंती वो भक्ति की प्रार्थना कर रही है कृष्ण से। So we need the mercy of Krishna. Queen Kunti is directly approaching Krishna. She could also approach Krishna's devotees, but Krishna's personally there, so she's approaching Krishna himself directly. And if Krishna wants, he can give her. कृष्ण थे, परंतु कुंती महारानी सीधे से कृष्ण को ही प्रार्थना कर रही है। कृष्ण वहां पर उपस्थित है, तो सीधे से कृष्ण से ही वो ये भक्ति मांग रहे हैं, और अगर कृष्ण चाहें तो हमको दे सकते हैं वो। So often we do devotional service. Our devotional service will be mixed devotion. It won't be very pure. It will be mixed with our material desires. But we want to come to pure devotion. We have to get free of all of this kind of attachment, and we have to see everything in relation to Krishna. तो आम तौर पे हमारा जो भक्ति होता है वो मिश्रित भक्ति होता है, उसमें बहुत आसक्ति होती है, भौतिक आसक्ति। तो हमें इसको निकालना है, हमें सब कुछ कृष्ण के संबंध में ही देखना है। So this example which Queen Kunti gives about the Ganga flowing to the sea is very appropriate, because we all know you take bath in the Ganga, the current is very strong. The Ganga, it flows very swiftly, strong current flowing to the sea. So we want to have that kind of attraction to Krishna. तो ये जो उदाहरण कुंती महारानी दे रही है ये बहुत उपयुक्त है, क्योंकि गंगा माँ का उदाहरण दे रही हैं, और गंगा माँ का जो प्रभाव बहाव हम देखेंगे दरिया की ओर, वो बहुत स्थिर बहाव है, वो बिल्कुल इधर उधर नहीं हिलता, सीधे दरिया में जाता है बिना किसी रुकावट। तो ये उदाहरण बहुत उपयुक्त उदाहरण है। So this is Queen Kunti. This is a very wonderful prayer. Usually when we go to Ganga, I like to offer this prayer to Ganga, because Queen Kunti's prayer it's so appropriate that we can pray to Mother Ganga also. Like you flow to the sea, let my attraction be to Krishna and not be diverted to anything else. तो जब मैं गंगा नदी में जाता हूँ कभी भी, तो यही प्रार्थना करता हूँ, यही प्रार्थना दोहराता हूँ, क्योंकि इतना उपयुक्त है ये कि गंगा माँ मेरा आकर्षण सीधे कृष्ण की ओर जाए, और किधर बीच में मेरा आकर्षण कहीं और न हो। So this is the highest perfection. This is the standard, 100% devotion to Krishna. Very high level, pure devotion, right? We want to understand Queen Kunti's desire to become a pure devotee. Of course, she's already a great devotee, but she's also thinking that I'm not really a very advanced devotee and I want to become one. So this is the humility of the pure devotee. तो यहाँ पर कुंती महारानी की बहुत श्रेष्ठ इच्छा है कि वो भगवान की शुद्ध भक्त बने, उनका आकर्षण भगवान की ओर हो। तो कुंती महारानी पहले से ही शुद्ध भक्त है, लेकिन वो फिर भी ऐसी प्रार्थना कर रही हैं, क्योंकि ये एक शुद्ध भक्त में इस प्रकार की विनम्रता होती है, वो कभी अपने आप को शुद्ध नहीं समझता। Okay, are there any questions on this? किसी का कोई प्रश्न है इस पे? Hare Krishna Maharaj, thank you so much for the wonderful katha. Very enlightening examples you have given, Maharaj.
थैंक यू सो वेरी मच। हरे कृष्ण। तो किन्हीं कोई भक्तों के प्रश्न या जिज्ञासा हो तो अपना माइक अनम्यूट करके पूछ सकते हैं, हमारे पास समय है अभी। Hare Krishna Maharaj, Dharma Pranam. Hare Krishna. Uh, Thank you, Maharaj, for a very enlightening class. Maharaj, one question is there. The character of Queen Kunti, which is actually a rare combination of the humility and with the exalted position. Like she is a so pure devotee of Lord, but still she is so humble. So this quality, like we are also actually trying to become sadhaka, but the humility part is actually it's very rare to come. It takes a lot of time, and sometimes this ego is actually is there with us. So how to like develop this quality of humility, even if we are progressing nicely in the Krishna consciousness. Hare Krishna Maharaj. Yes, प्रभु का humility. प्रश्न Okay. प्रभु का प्रश्न है कि यहाँ पर कुंती महारानी का उदाहरण बहुत विशेष है कि वो शुद्ध भक्त हैं, इसके साथ साथ इतनी विनम्र भी हैं। और हम देखते हैं हमारे जीवन में हम अगर भक्ति कर रहे हैं, भक्ति में प्रगति कर रहे हैं, तो ये कैसे देखें कि इसके साथ साथ हम विनम्र रहें, विनम्रता न खोएं। Well, we should understand humility is a natural quality of the pure devotee. The sign of that one of the 6 qualities of one who's surrendered to Krishna is that they will be meek and humble. So it's not a surprise that Queen Kunti is so humble. तो हम देखते हैं विनम्रता स्वाभाविक ही एक भक्त का गुण होता है। अगर कोई भगवान का शुद्ध भक्त है, स्वाभाविक ही उसमें विनम्रता होगी। तो ये कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि यहाँ हम देख रहे हैं महारानी कुंती विनम्र है। And Lord Chaitanya gives us some help to develop that humility. He says, he talks about being tolerant like a tree and offering all respects to others, thinking of oneself lower than a straw in the street. And then we can chant the holy name constantly. So constant chanting of the holy name certainly helps us to develop humility. चैतन्य महाप्रभु ये बात बताते हैं कि अपने आप को विनम्र समझना, जो सड़क पे पड़े हुए घास के तिनके से भी अपने आप को कम समझना, दूसरों को आदर सम्मान देना, खुद आदर सम्मान वापस नहीं मांगना, ऐसी जब हमारी मनोभावना होगी तो हम हमेशा भगवान का नाम जपते रह सकते हैं। और जब हम हमेशा भगवान का नाम लेंगे तो ये हमारी मदद करता है विनम्र रहने में। Yeah, constant chanting of the holy name and preaching Krishna consciousness helps us to develop humility. हमेशा भगवान का That नाम example. Yes, Maharaj. Go ahead. Go ahead. हमेशा भगवान का नाम लेते रहना और प्रचार करना, ये मदद करता है विनम्रता बनाए रखने में। And the example is there of the leper Vasudev, described in Chaitanya Charitamrita, how there was a leper Vasudev, and his body was being eaten by worms. And Chaitanya Mahaprabhu came there and embraced him, and his body became rejuvenated, it became healthy due to the embrace of Chaitanya Mahaprabhu. All the leprosy left his body. But okay. तो एक उदाहरण है, एक कोढ़ पीड़ित भक्त था वासुदेव, और उनके शरीर पे कोढ़ था, और जब चैतन्य महाप्रभु वहां पर आए और उन्होंने उनको आलिंगन किया तो कोढ़ के सब चिन्ह उनके शरीर से निकल गए। So the leper Vasudev, he became worried when he saw his body transformed to become healthy and rejuvenated. He said to Lord Chaitanya, he said, now I will become proud. I will become attached to the body and I may become attracted to sense gratification. He said, when I had the disease of leprosy, I didn't have any problem. Nobody came near me. I had no hope of sense gratification.
but now my body's healthy, I may think about trying to enjoy the material world. So Lord Chaitanya told him, he said, yes, so you must constantly chant the holy name and you should preach Krishna consciousness, and that will keep you humble. तो उस भक्त ने अब चैतन्य महाप्रभु से कहा, अब मेरा शरीर ठीक हो गया है, तो ये समस्या है, अब मुझे शायद घमंड आ सकता है। पहले जब मेरा कोढ़ पीड़ित शरीर था तो कोई मेरे निकट नहीं आता था, लेकिन अब तो मेरा शरीर इतना सही हो गया है, तो अब मैं घमंड मुझे आ सकता है। तो चैतन्य महाप्रभु ने कहा, हाँ, आप हमेशा भगवान का नाम लीजिए और भगवान का उपदेश फैलाइए, तो आप ये झूठे घमंड से बचे रहेंगे। So offering respects to everyone as well, and not being anxious to be respected yourself, that is also very important. First thing is to be willing to offer respects to others and to bow down to everyone. तो दूसरों को इज्जत सम्मान देना, खुद सम्मान की अपेक्षा न करना, ये बहुत जरूरी है। तो पहला हमें ये करना है कि सबको, दूसरों को सम्मान देना है, सबके सामने झुकना है। And constant chanting, keep the holy name on your tongue. That will protect you from the false ego. और हमेशा भगवान का नाम जिह्वा पे रखना, ये झूठे अहंकार से बचाएगा। Okay. Any other question there? और कोई प्रश्न है? Hare Krishna Maharaj, Hare Krishna. Hare Krishna. Maharaj ji, Hare Krishna. Thank you very much for this very enlightening class as well. Maharaj, I just wanted to have a question as to, okay, so we talk about Kunti Maharani's selfless nature, and also the humility part of it, where she also asks about giving more problems to her, so that then only she can realize about Krishna's beauty. So can we also have can that example also be there, that even Yudhishthir Maharaj also was Yudhishthir Maharaj was also of the same nature as well, that he was also he also kept saying that no, I'm not a good devotee, or I'm not a good sadhaka, I am just I'm just an instrument, but I'm not very good. So can this example also be considered, that even Yudhishthir Maharaj also had as an example of humility as well? Yes, Maharaj. Well, तो प्रभु पूछ रहे हैं कि कुंती महारानी की विनम्रता देख हैं, इसी के साथ साथ महाराज युधिष्ठिर भी इसी प्रकार की भावना प्रकट कर रहे थे कि उन्होंने युद्ध नहीं किया, वो तो भगवान के हाथ में एक थे। तो क्या हम कह सकते हैं कि उनका भी उदाहरण से उनको भी इसी प्रकार की विनम्रता थी महारानी कुंती जैसे? yes, we could think, but that humility is based again on the body. It's not in relation to Krishna. So the actual humility should be based on the soul, thinking of herself lower than the straw in the street. The dimension of the soul is very small. It's 1/10,000th of the tip of the hair. So we should think of ourselves as very low and insignificant. But when we think in terms of the body, we can also try to show some humility and like that. But again, it's more, it's a different kind of humility. It's not spiritual. तो हाँ, ये हम इसे कह सकते हैं, ये विनम्रता तो है, परंतु ये शारीरिक विनम्रता है, ये आत्मा के स्तर पे विनम्रता नहीं है। हमारी वास्तविक विनम्रता होनी चाहिए, हमें अपना परिचय रखना चाहिए कि हम आत्मा हैं, और उस स्तर पे हमें विनम्रता होनी चाहिए, शारीरिक स्तर पे नहीं। Okay. Hare
Krishna Maharaj. हरे कृष्ण महाराज। कृष्ण महाराज, नंदकुमार प्रभु, एक चैट बॉक्स में भी है एक क्वेश्चन, प्लीज। हाँ, हरे कृष्ण महाराज, कैन आई आस्क अ क्वेश्चन? नंदकिशोर प्रभु। या पूछिए प्रभु। Yeah. Thank you, Prabhu. Thank you, Maharaj, for the wonderful class. Maharaj, I was just thinking. Then, when we talk about humility, we normally on the practical level we apply it very selectively. For example, when we see a sannyasi or an elevated devotee, we are very humble, but we are not humble in the real sense to our fellow devotees or whom we consider as equals or inferior to us. So this practice of humility takes a very different color. You know, we are very humble in front of elevated devotees whom we consider elevated devotees or the movement considers as elevated devotees, but in our congregation, in our daily interactions, we apply that humility very selectively. So how to get out of this mood of acting this selective humility? Hare Krishna Maharaj. प्रभु का प्रश्न है कि हम हमारे व्यक्तिगत जीवन में देखते हैं कि हम चुन के लोगों के साथ विनम्र होते हैं। कोई महाराज या सन्यासी आएंगे तो बहुत विनम्र बनेंगे, लेकिन जब हमारे बराबर के भक्त हैं जिनसे हमारा रोज का व्यवहार होता है, हम उनके साथ उतनी विनम्रता नहीं दिखाते हैं। मतलब हम चुनते हैं कि कहाँ विनम्र होना है और कहाँ नहीं। तो इस प्रकार की विनम्रता से कैसे बचें? Well, I think it's natural. We should make a distinction, like people who are on higher level and people who are equals and people who are juniors. And we will relate to them in different ways. For example, the juniors, we want to show them mercy. You know, it's not just being humble, but it's showing them mercy and helping them to come up and bring them up. And those people who are equals, we enjoy friendship with them. तो मुझे लगता है ये स्वाभाविक ही है कि आपको थोड़ा भेद तो रखना होगा। जो आपसे नीचे हैं उनको आप सिर्फ विनम्रता नहीं दिखा सकते, उनको आपको मदद करना होगा ऊपर उठाने में, और जो आपके बराबर हैं उनसे आपको मित्रता करनी होगी। And the seniors, those people who are above us, then it's nice to have the service attitude, to want to do some service and try to be happy to be in their association, to be with them, and certainly respect them. We want to hear from them. That's how we should really. And Dhruva Maharaj was given this kind of instruction by Narada Muni. Narada Muni told him about relating to different people according to their respective positions. और जो आपसे ऊपर है आपको उन व्यक्तियों की सेवा करनी होगी। तो इस प्रकार से जो हमसे वरिष्ठ हैं उनकी सेवा करनी है। और नारद मुनि भी ये कहते हैं कि अलग अलग लोगों को उनकी अलग अलग स्थिति के हिसाब से उनके साथ बर्ताव करना है। Right? We want to bring people who are lower, on a lower level, we want to help them to come up, to bring them up. We don't want to try to put them down or humiliate them, but we want to try to think how to bring them up. जो हमसे नीचे हैं हमको उनको ऊपर लेके आना है। ऐसा नहीं सोचना है कि कैसे उनका आलोचना करें, उनको हमसे कम दिखाएं, उनका शोषण करें, लेकिन उनको ऊपर लेके आना है। And for our equals, then we should enjoy enlightening one another and conversing about Lord Krishna, discussing devotional service in their company. और जो हमारे से बराबर हैं उनको हमको एक दूसरे को आत्म साक्षात्कार देना है, एक दूसरे को भगवान की बातें करनी है। तो ये मित्रता करनी है जो हमसे बराबर है। Yeah. Okay. Thank you, Maharaj, for this understanding. Hare Krishna.
Hare Krishna. Prabhu. Okay, Nanda Kishore. Yes, Maharaj. एक चैट बॉक्स में One question in the chat. क्वेश्चन हाँ, पूछ रहे हैं प्रभु. One question in the chat, Maharaj. Uh-huh. Thank you, Maharaj, for today's class. I have a question. I notice that my desires often vary, and many times I feel very dependent on love, affection, and attention from my near and dear ones. This makes it difficult for me to relate to or practice what Queen Kunti is expressing here. I am still unable to know how can one overcome this attachment and cultivate this mood. तो माता जी का प्रश्न है, धन्यवाद महाराज आज की कथा के लिए. मेरा प्रश्न है कि मेरी इच्छाएं बदलती रहती हैं और कभी-कभी मुझे लगता है कि मैं निर्भर हूं दूसरों से, जो मुझे प्रेम, स्नेह और ध्यान मिलता है करीबी लोगों से, उस पर. ये कठिन बनाता है मेरे लिए वो कर पाना जो कुंती महारानी यहाँ बता रही हैं. मैं अभी तक समझ नहीं पा रही हूँ कि कैसे इससे बाहर निकलूं, इस आसक्ति से, और कुंती महारानी जैसा मनोभाव विकसित करूं. Could I just hear it again? Yes, ma'am. I notice that my desires often vary, and many times I feel very dependent on love, affection, and attention from my near and dear ones. This makes it difficult for me to relate to or practice what Queen Kunti is expressing here. I am still unable to know how can one overcome this attachment and cultivate this mood. Yeah. Well, we have to understand Queen Kunti is a very advanced devotee, and we're still on a lower, much lower platform. So we have to gradually come up to that level, and we do it through the process of bhakti yoga, just by regularly hearing and chanting. Then we understand more about our attachment to the material world, and we want to try to minimize it and try to develop more attachment for hearing about Krishna. Just start trying to apply everything Queen Kunti is teaching us. You know, Queen Kunti is teaching us how we want to have that constant attachment to Krishna. And we don't want to become too much entangled on the bodily platform. We want to spiritualize it. Attachment will be there, but try to make that attachment spiritual. See it, think of it in relation to Krishna. तो हमें ये समझना है पहले तो, कुंती महारानी एक बहुत उच्च कोटि की भक्त है, हम वैसे नहीं हैं, लेकिन हमको भक्ति में आगे बढ़ना है श्रवण और कीर्तन करके, भगवान के बारे में कथा करके और उनके बारे में सुन के. और कुंती महारानी जो कह रही है, ये सब बातों को अपने जीवन में उतारने का प्रयास करना है. इसको अपने जीवन में हमें लेके उतारना है इन बातों को, और हमें देखना है कि जो हमारी भौतिक आसक्ति है उसको भौतिक दृष्टि से नहीं देखें, उस सब आसक्ति को हम कृष्ण केंद्रित रखते हुए देखें और उस आसक्ति को कृष्ण केंद्रित बनाएं, भौतिक नहीं. So we have to think of the different family and the relatives. We have to think of them as spirit souls and not just think of them in terms of the bodily relationship. तो जो भी परिवार के सदस्य हैं, हमको सोचना है वो आत्मा है, केवल शरीरी रिश्ते से नहीं सोचना है उनके बारे में. So we have to hear these things again and again. We have to be reminded. Just like when you get hit on the head, you lose your memory. So how do you get your memory back? You have to be reminded about everything. So the same way, we've lost our memory, we've forgotten our spiritual identity. We have to be reminded about it by hearing again and again. तो हमें बार बार सुनना है, तो बार बार हमें अपने आप को याद दिलाना है ये बात. जैसे कभी हमारे सिर पे चोट लग जाती है और उस चोट लगने के कारण कोई अगर अपनी याददाश्त खो बैठता है, तो बार बार उससे याद दिलाया जाता है और इस प्रकार उसकी
जो याददाश्त है वापस ले आते हैं। इसी प्रकार से हमें बार बार ये सब बातें अपने आप को याद दिलानी है सुन के। Okay? I think time is up. Hare Krishna Maharaj, thank you so very much for sharing your realizations and the beautiful examples through which we can understand the philosophy and the prayers of Srimati Kunti Maharani. Thank you so very much, Maharaj, for your association. We pray for your good health, and with your permission, we'll go ahead with the announcements, Maharaj. Yes. Hare Krishna. तो जय गोविंद प्रभु को मैं आमंत्रित करना चाहूंगा ताकि वो आज के कुछ अनाउंसमेंट्स करे। हरे कृष्ण, जय गोविंद प्रभु जी। Yeah. Hare Krishna Maharaj, please accept our humble obeisances. Thank you, Maharaj, for the wonderful association. Maharaj was there with us from last 4-5 days, and he had many programs. And we, on behalf of Damodar Desh, we really thank Maharaj for his wonderful association. And there were so many beautiful classes Maharaj gave, which will nourish our Krishna consciousness. Once again, thank you, Maharaj. Yeah.